वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हाल ही में आरपीएससी ने आरएस मेंस का रिज़ल्ट घोषित किया है, जिसमें आरपीएससी ने 2020 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। इन सभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को जीएसआई गुरु शिखर इंस्टीट्यूट कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आपको हार्दिक बधाइयाँ फाइनल बैटलफील्ड में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जीएसआई साथ ही यह भी रिकॉग्नाइज करता है कि इस फाइनल बैटलफील्ड में प्रवेश करते ही अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में कई प्रकार की जिज्ञासाएं भी जन्म ले चुकी हैं। ऑब्वियसली जब आप इस दुनिया की हाईएस्ट रिजेक्शन रेट वाली एग्ज़ाम पास करके आए हैं, प्रीलिम्स में जहां लाखों अभ्यर्थी बैठने हैं, वहां 15-20 हज़ार अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है, तो आपका उत्साह भी फाइनल बैटलफील्ड के लिए चरम पर है। लेकिन साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कुछ तनाव की स्थितियां भी विद्यमान हैं। कई प्रकार की भ्रांतियां भी आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। कई शंकाएं भी आपके मस्तिष्क में विद्यमान हैं। साथ ही कुछ समस्याएं भी हैं। और चूँकि साक्षात्कार का कोई ख़ास सिलेबस नहीं है, ना ही इसका पूर्वानुमान लगाया जाना संभव है, इसलिए एक अनिश्चय की स्थिति भी बनी हुई है। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु शिखर इंस्टीट्यूट जीएसआई आपके लिए एक इंटीग्रेट और प्लान वे में सॉल्यूशंस प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू बोर्ड के सामने किस प्रकार से आपको प्रस्तुत होना है, उठना, बैठना, चलना, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट से लेकर के आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आपने भरी हैं, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के साथ ही आपका जॉब, आपकी हॉबीज़ के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और आपके आइडियाज़ को आपको किस प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड को आप इम्प्रेस कर सकें। आपका नॉलेज, आपकी डेप्थ, आपके आइडियाज़ किस प्रकार से हों, कितने हों और क्या इसका कवरेज हो सकता है। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को सही तरीके से रखने के लिए इंटरव्यू बोर्ड के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जितना ठीक रहेगा, जितने आप काम और कंपोज रहेंगे, उतने ही आपका जो परफॉर्मेंस है वह बेटर से बेटर होगा। करंट अफेयर्स के ऊपर आपको किस प्रकार से अपनी ओपिनियन का निर्माण करना है। आपका प्रारंभिक परीक्षा फैक्चुअल डिटेल से ज़्यादा रिलेटेड था। आपका मुख्य परीक्षा विश्लेषणात्मक क्षमताओं की जांच करने वाला ज़्यादा था। लेकिन आपका साक्षात्कार इस बात की जांच अधिक करता है कि आपकी किसी खास मुद्दे के ऊपर क्या राय है, और उसी राय के द्वारा इंटरव्यू बोर्ड यह जांचने का प्रयास करता है कि आप आने वाले जॉब की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी हैं या नहीं हैं। क्या आप उन जॉब की चुनौतियों को फेस कर पाएंगे, क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए आपकी ओपिनियन बार बार पूछी जाती है और उसी ओपिनियन के आधार पर इंटरव्यू बोर्ड यह असेस करता है कि आप इस जॉब के सूटेबल हैं या नहीं हैं। इंटरव्यू बोर्ड में जाने के लिए, इंटरव्यू साक्षात्कार में प्रस्तुत होने के लिए क्या डूज हो सकते हैं, क्या डोंट्स हो सकते हैं, किन चीज़ों को आपको करना ही चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इंटीग्रेट वे में, प्लान वे में ज़रूर बात करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? करंट अफेयर्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे, फैक्चुअल डिटेल्स दी जाएंगी, आइडियाज़ दिए जाएंगे, थॉट्स दिए जाएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप इतने बुद्धिमान अवश्य हैं कि आपकी खुद की ओपिनियन बना सकते हैं। अगर एक मुद्दे को ठीक ठाक प्रकार से सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर उसको समझ लिया जाए, तो पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रखा जाएगा, मॉक इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे। जो कॉम्पिटेंट पैनल है, चाहे सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, चाहे एक्सपीरियंस्ड अन्य व्यक्ति हों, उनको पैनल के अंदर रख के मॉक इंटरव्यू करवाए जाएंगे। हमारे 5 यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के कंटिन्यूसली साक्षात्कार के अनुभव, 1 असिस्टेंट कमांडेंट यानी 6 यूपीएससी के, 3 आरपीएससी के 8-9 लगातार इंटरव्यू में, जिसकी रेंज 20% मार्क्स से लेकर के 70% मार्क्स तक रही। अर्थात
बहुत ख़राब नंबर भी आए और बहुत अच्छे नंबर भी आए। इन्हीं संस्मरणों और अनुभवों को एकीकृत करते हुए आप लोगों को जितने भी बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड किया जा सकता है वह किया जाएगा। इस फाइनल बैटलफील्ड में प्रवेश करने के लिए जीएसआई आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बधाई देता है और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता है। थैंक यू, धन्यवाद।